उनकी जो नीति है और रणनीति, इन दोनों का समावेश जो है धर्म नीति से होने जा रहा है। और जब धर्म नीति इन दोनों नीति के साथ चलती है तो भारतीय सनातन परंपरा में विकास की गति और तेज आती है। ये पहला अवसर है कि राज्यसभा में किसी संत को शामिल किया गया है और संपूर्ण देश के जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो प्रसन्न हैं, मन आह्लादित है, खुश हैं और सबका भाव जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की इच्छा के अनुरूप है। उनका सोच जो है वो ऊंचा है, उनका विचार भी ऊंचा है और उसको समाज के प्रत्येक अंग के लोग समझ रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि संत समाज भी प्रसन्न है इस निर्णय से। तो यही कहेंगे कि उनको आशीर्वाद है और मेरे तरफ से नहीं, इस देश के तमाम जितने भी लाखों की तादाद में संत हैं उनकी तरफ से उनको आशीर्वाद है और शुभकामना है और धन्यवाद है। गुरुजी, आप उज्जैन से हैं और उज्जैन में सिंहस्त्र लगने वाला है 2028 में और आप राज्यसभा सांसद भी हैं, तो सनातन धर्म के लिए और सिंहस्त्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? सिंहस्त्र का जो मेला है वो किसी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था का मेला नहीं है, वो तो सनातन धर्म की एक प्राचीन काल की ऋषि मुनियों की परंपरा है। और इतना बड़ा मेला जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं तो मनुष्य की ताकत नहीं कि उसकी व्यवस्था संभाले। ये ज़रूर है कि अवंतिका में प्राचीन काल से कुंभ का मेला लग रहा है, तो हमारा ऐसा मन रहेगा माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारा सबका कि इस कुंभ मेले में जितने भी संत आए वो प्रसन्नता लेकर आएँ और प्रसन्नता लेकर के जाएं, ऐसा पूरा प्रयास करेंगे और भगवान महाकाल उस पूरे प्रयास में हमारी मदद करेगा। गुरुजी, लंबे समय से संत समाज की ओर से शिप्रा शुद्धिकरण का मामला उठाया गया है, इसके मामले में भी आपकी कोई प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता में सब रहेगा और उसमें प्रयास करेंगे कि कुछ भी नहीं छूटे। चंद्रभागा नदी का हमने खुद अपने हाथों से उसमें हमने 30-30 फीट गहरी उसको खोद करके उसमें जल उद्गम हुआ है। और जब चंद्रभागा को हम इस शिप्रा में मिला सकते हैं तो जो शिप्रा की जो 18 नदी और है वो 18 नदी जो है वो शिप्रा की सहायक नदियां हैं। तो जैसे मान लें कि अपन चंद्रभागा है और एक फल्गु नदी है, तो ये सब जो है अवंतिका में बहती है। और फल्गु की तो ये स्थिति है कि आज भी अगर कोई गोपाल मंदिर पर रात्रि में जब सब लोग शांत स्थिति में रहते हैं, अगर कान लगा के देखें तो उसमें निरंतर जल के बहने की आवाज़ आती रहती है। तो प्रयास रहेगा कि भगवान महाकाल की इच्छा से और माँ शिप्रा की कृपा से शिप्रा को किसी और नदियों से प्रवाहमान ना करके हम कोशिश करेंगे कि अवंतिका के आसपास जो 18 नदियां हैं उसमें फल्गु और चंद्रभागा ये दोनों नदियां व्यवस्थित तरीके से चले और बाकी नदियां भी सहायक बन करके और शिप्रा प्रवाहमान हो, ये लक्ष्य रहेगा। और लक्ष्य में तो बहुत कमी कभी नहीं आएगी, निरंतर लक्ष्य बने रहेंगे। और लक्ष्य ही तो हमारा है कि हम सनातन धर्म की मर्यादा को साथ लेकर के चलें और बाकी व्यवस्था भी हम उसको शामिल करें।